हालेलुया। हालेलुया। अभी हम वचन पढ़ेंगे। अभी हम मत्ती में पढ़ेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे, वो अपने चेलों को सिखा रहे थे कुछ। तभी उसी समय यीशु मसीह उन्हें एक कहानी बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि एक बार 10 कुंवारियाँ थी और वो अनमैरिड 10 लड़कियाँ थी। तो उनमें से वो 10 थी, उनमें से 5 बहुत बार जो बुद्धिमान औरतें थी उनमें से उन बुद्धिमान लड़कियों ने अपनी तेल की कुप्पी तैयार रखी और उसके बाद वे लोग थक गए, उन्हें उबासी आने लगी और वो 10 की 10 सो गई। अब यहाँ पे देखो, बुद्धिमान और मूर्ख दोनों सो गए, वो 10 की 10 सो गई। उसके बाद आधी रात को उन्हें एक आवाज़ आती है कि देखो तुम्हारा दूल्हा आ गया। उसके बाद वो 10 की 10 उठती हैं। तो जो तैयार थी, जो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाफट वो उठी, उन्होंने अपनी तेल की कुप्पी ली जो उन्होंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी, उन्होंने ली और वो अपने दूल्हे के साथ चली गई। और जो मूर्ख थी उनका तो सब कुछ तैयार नहीं था, तो वो वहीं की वहीं बैठी रह गई। और जो बुद्धिमान थी उन्होंने अपनी तेल की कुप्पी उठाई और वो अपने दूल्हे के साथ की तरह, उन बुद्धिमान लड़कियों की तरह आपको तैयार रहना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका दूल्हा आएगा और आपको लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन बुद्धिमान औरतों को पता था, उन 10 की 10 को पता था कि उनका दूल्हा आएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कब आएगा। लेकिन वो जानती थी कि उनका दूल्हा आएगा, इसीलिए उन बुद्धिमानों ने अपनी तेल की कुप्पी तैयार रखी और जब वो दूल्हा आया तो उन्होंने बस अपनी तेल की कुप्पी ली और वो चलती बनी। हालेलुया, हालेलुया। और वो मूर्ख औरतें वहीं की वहीं रह गई। इसीलिए हमें तैयार रहना है। हमारे यीशु मसीह हमें लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं। तो देखो, हम तैयार कैसे रहेंगे? हम तैयार ऐसे रहेंगे कि हमें डेली बाइबल पढ़नी है। अब देखो, जो बुद्धिमान औरतें थी, जो बुद्धिमान कुंवारी लड़कियां थी 5, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तेल की कुप्पी तैयार क्यों रखी? क्योंकि उन्होंने टाइम को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने टाइम को समझा कि हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आपको भी ये नहीं करना है कि हाँ ठीक है, कल बाइबल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ी, अभी नहीं पढ़ी तो शाम को पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, अभी थोड़ी देर ये काम कर लेते हैं, अभी नहाने चले जाते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं, अभी वो काम कर लेते हैं, अभी मार्केट चले जाते हैं, अभी घूमने चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब आपके पास टाइम है, टाइम आजकल किसी के पास नहीं होता है। हो सकता कि आप में से कोई आज बाहर घूमने चला जाता, लेकिन अपना टाइम निकाल के आप चर्च के अंदर आए हो। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु मसीह ने बनाया है। हालेलुया। तो जिसने बनाया है उसके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सारा हमारा ज़िंदगी का पूरा टाइम ही उसका है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी उसी के हैं। तो हमें प्रार्थना करनी है। हमें ये नहीं सोचना कि हम कल प्रार्थना कर लेंगे, हम परमेश्वर के करीब कल चले जाएंगे, हम परमेश्वर से बात कल कर लेंगे। तो फिर कल कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर एकदम से यीशु मसीह की याद आ जाती है। तो जब आप बैठे हो उसी समय अपनी बाइबल पढ़ना शुरू करो, उसी समय प्रार्थना करना शुरू करो, उसी समय यीशु के नाम को पुकारो, उसी समय प्रार्थना करना शुरू करो, उसी समय फास्टिंग प्रेयर्स करो। कोई काम नहीं बन रहा, फास्टिंग प्रेयर करो, बनेगा। कोई काम नहीं बन रहा, प्रेयर करो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आज आपको रेडी रहना है कि जैसे वो बुद्धिमान औरतें तैयार थी, उनका दूल्हा आया और उन बुद्धिमान औरतों ने अपना तेल की कुप्पी ली और वो चलती बनी। तो ऐसे ही जब यीशु मसीह आएंगे अपनी दुल्हनों को लेने, तो आपको तैयार रहना है। और जब वो आपको लेने आएंगे तो फिर हम सब उनके साथ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम उनके साथ तब जाएंगे जब हम आत्मिक लाइफ जिएंगे। हालेलुया। आत्मिक लाइफ का मतलब क्या है? आत्मिक लाइफ का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है चर्च आ रहे हैं, जो पास्टर ने बोला सुन रहे हैं, फिर ठीक है जा रहे हैं। नहीं, जो आपको सुनाया जा रहा है, आप चर्च आते हो ताकि आपकी आधी आशीषें रुकी होती हैं कि हो सकता है कि आप अपनी प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपकी फैमिली में, आपके घर में प्रार्थना ना हो सकता है कि आपके घर में प्रार्थना है लेकिन आप अपनी पर्सनल प्रेयर ना कर रहे हो सकता है कि आप प्रेयर कर रहे हो लेकिन आप बाइबल ना पढ़ रहे हो। आपको बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एक इंसान के लिए खाना खाना ज़रूरी है,
वैसे ही हमारे लिए, हम धर्मी जन हैं तो हमारे लिए प्रेयर करना और हमारे लिए बाइबल पढ़ना ही हमारा खाना है। हालेलुया। यीशु मसीह तो हमें खाना देते हैं, तो बाइबल ही हमारा खाना है, जो उसी से हमें ज्ञान मिलता है। हालेलुया। तो आज हमें तैयार रहना है। हमें आत्मिक लाइफ का मतलब कि हमें बाइबल पढ़नी है, हमें परमेश्वर के करीब जाना है, हमें प्रार्थनाएं करनी है। हो सकता है कि अगर आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो सकता है कोई कर्जा हो, कोई बीमारी हो, तो वो बीमारी आपको छोड़ के जाएंगी जब आप यीशु मसीह के सामने उन बीमारियों को लेकर जाओगे। जब आप अपने जब आप घुटने टेकोगे, परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करोगे, उनके सामने उनको बताओगे कि ये मेरी तकलीफ है, तो आपकी तकलीफ उसी समय आपको छोड़ के जाएगी यीशु के नाम में। उसी समय वो बंधन टूट जाएंगे यीशु के नाम में, वो जंजीरें टूट जाएंगी, वो पुरखों के शराब आज टूट जाएंगे यीशु के नाम में। तो आपको विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द हमें लेने आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें आत्मिक लाइफ जीनी है। यस, हमें प्रार्थना करनी है, हमें 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जैसे उन 5 बुद्धिमान लड़कियों ने करा, वो अपने आप को उन्होंने प्रिपेयर करा कि हाँ, कि उनका दूल्हा उन्हें लेने आएगा और वो अपने दूल्हे के साथ चली जाएंगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे नहीं रहना है। आज कई लोग सोचते हैं कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करना, मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, लेकिन आप एक बात भूल रहे हो कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें स्वर्ग में रहना है। ये हमारा फाइनल एंडिंग नहीं है, हमें स्वर्ग में रहना है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप इमेजिन करो कि हम यीशु मसीह को गले लगाएंगे, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, वो कितना सुंदर होगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, आज से, अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत पाप करे हैं, तो आप आज पश्चाताप करो। जब मरियम ने दोबारा वो पाप करा, जब वो यीशु मसीह को छोड़ के चली गई, उसके बाद उसके चेलों ने उसे कहा, यीशु मसीह के चेलों ने मरियम से कहा कि तूने तो पाप करा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मरियम यीशु मसीह के सामने दोबारा आई तो यीशु मसीह ने उसे गले लगाया और उसे कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु मसीह, जितनी बार आप यीशु मसीह के सामने जाओगे, जितनी बार पश्चाताप करोगे, उतनी बार यीशु मसीह आपको माफ़ करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम आत्मिक लाइफ जीते हैं, तो अगर आज आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है, कोई गुनाह करा है, तो आज यीशु मसीह के सामने जाओ, पश्चाताप करो, सच्चे दिल से पश्चाताप करो और बदलने का फ़ैसला लो और प्रार्थनाओं करने का फ़ैसला लो। तो वो सारी जो आपको लगता है कि आपने पाप करा है, यीशु मसीह आपको माफ़ कर देंगे। हालेलुया। लेकिन आपका दिल सच्चा होना चाहिए। जब तक आप अपने सच्चे दिल से फैसला नहीं लोगे कि आपको बदलना है या आपको अब डेली प्रार्थना करनी है, उस पाप के जीवन से बाहर निकलना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब आप अपने सच्चे दिल से फैसला लोगे, सच्चे दिल से प्रार्थनाएं करोगे, उसी समय यीशु मसीह आपको माफ़ कर देंगे। हालेलुया। तो आज फैसला लो आत्मिक लाइफ जीने का। क्या आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हो? क्या आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हो? तो अगर आज आप यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हो, तो अपनी लाइफ, आत्मिक लाइफ जीना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। अगर आज आपको लगता है आपने पाप करा है, तो पश्चाताप कर लेते हैं, उसके बाद लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारा रिलेशन यीशु मसीह के साथ कैसा है। जैसे एक बच्चे अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बच्चे अपने फादर, फिर वही बच्चे अपने फादर का डर भी रखते हैं अपने अंदर कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो फिर मुझे डांट पड़ेगी पापा से। तो फिर ऐसे ही आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका रिलेशन आपके फादर के साथ है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमारे पिता हैं, वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, उन्होंने हमें ये जीवन दिया। तो आज हमें, अगर हम आज उनके साथ जाना चाहते हैं, उनकी दुल्हन बन के, अगर हम उनके साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो हमें आत्मिक लाइफ जीनी है। हमें इस धरती पे रह के वो काम करने हैं जैसे यीशु मसीह ने हमें इस धरती पे रहकर सिखाया। जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पे रह के पाप से नफरत करी, वैसे हमें भी पाप से नफरत करना सीखना है। जैसे यीशु मसीह ने सुसमाचार फैलाया, वैसे हमें भी यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना है। वो बीमारियाँ, वो कर्जा उसी समय यीशु के नाम से छोड़ के जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उससे पहले आज फैसला लो कि आपको आत्मिक लाइफ जीनी है। अगर आज आप यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हो, अगर आज आप चाहते हो कि आप भी अपनी
दूल्हे के साथ स्वर्ग जाना चाहते हो? क्या आप जाना चाहते हो? Yes. क्या आप जाना चाहते हो? क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ, तो अगर आज आप लोग भी जाना चाहते हो अपने दूल्हे के साथ उसकी दुल्हन बनके, तो डेली बाइबल पढ़नी है, डेली प्रेयर करनी है, एक दूसरे को माफ़ करना सीखो, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाओ, प्यार फैलाओ। क्योंकि जब यीशु मसीह इस धरती पे थे, वो हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आए थे? माफ़ करना उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। तो अगर आज किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ करो। अगर आज किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा है तो उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि वो और बढ़े और दोबारा वो आपके साथ ऐसा ना करे। हालेलुया। उनके लिए दुआ करो अगर किसी यीशु के लहू से कवर हो चुके हो, क्योंकि जहाँ पे यीशु के लहू का बाड़ा है वहाँ पे कोई शैतानिक ताकतें काम नहीं कर सकती। हालेलुया। वो शैतानिक ताकतें नष्ट हो जाएंगी जब आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर यीशु के पाक लहू का बाड़ा लगाना शुरू कर दोगे। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो शैतान खुश नहीं था, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर यीशु मसीह का लहू बहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने अपना इकलौता पुत्र दिया हमारे पापों के लिए, यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र क्रूस पे बलिदान कर दिया, तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी लाइफ में परमेश्वर ने इतने अद्भुत काम करे। हालेलुया। अभी हम थोड़ी देर में गवाहियाँ भी सुनेंगे कि देखो हम परमेश्वर हमारी लाइफ में इतने अद्भुत काम करते हैं। आज इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने हमारी लाइफ में करे हैं, तो हमें विश्वास रखना है कि अगर आज आपका विश्वास शैतान तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर आज आप टूट चुके हो, अगर आज आपको लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, अगर आज आप किसी बात को लेकर परेशान हो, तो सिर्फ परमेश्वर के चरणों में जाओ, डेली प्रेयर करना शुरू करो, डेली बाइबल पढ़ना शुरू करो, और परमेश्वर आपको आनंद से, आपका वो दुख आनंद में बदल देंगे। हालेलुया। आपका वो दुख, आपकी वो परेशानियाँ, आपके वो बंधन, आपकी वो जंजीरें, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आपका वो रोना, आपका वो गिड़गिड़ाना खुशी के आंसुओं में बदल जाएगा, वो आनंद में बदल जाएगा यीशु के नाम से। आपकी ब्लेसिंग्स आ रही है यीशु के नाम से। यस आमेन। वो बुरा समय आज बड़ी ब्लेसिंग्स में बदल जाएगा। हालेलुया। आप कहोगे कि सच में इट वाज वर्थ इट। वो सब इंतजार करना, परमेश्वर ऐसी बड़ी आशीष आपकी लाइफ में देंगे जिस दिन से आप डेली प्रेयर करना, डेली बाइबल पढ़ना शुरू कर देंगे, जिस दिन से आप अपनी आत्मिक लाइफ जीना शुरू कर देंगे, उस दिन से बड़े काम खुलेंगे यीशु के नाम से। क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे वो आत्मिक लोगों को अपने साथ ले जाएंगे, और जो प्रार्थना नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, वो नरक में चले जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं आज ही मैसेज लेकर आई हूँ कि हम यीशु मसीह जल्दी हमारे बीच में आ रहे हैं। या आप सब लोग जानते हो कब आ रहे हैं वो हम नहीं जानते, लेकिन जैसे उन औरतों ने पहले से तैयारी करके रखी थी कि हाँ उनका दूल्हा आएगा, उनको नहीं पता था कि उनका दूल्हा कब आएगा, लेकिन उनको पता था कि उनका दूल्हा आएगा ज़रूर। तो ऐसे ही आपको भी पता होना चाहिए कि आपका दूल्हा आएगा। आपको ये नहीं पता कि वो कब आएंगे, हमें किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएंगे, लेकिन हमें ये पता है कि वो आएंगे ज़रूर, और जो प्रार्थना करेंगे, जो आत्मिक लाइफ जिएंगे, वो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुल्हन बना के। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए हमें आत्मिक लाइफ जीनी है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, एक दूसरे को माफ़ करना है, और पाप की ज़िंदगी से दूर रहना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा, जितने तेरे भवन में आए परमेश्वर, आज के कलाम के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। सच में खुदा प्रभु, जैसे ये 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ परमेश्वर तैयार थी खुदा, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी खुदा, सच में खुदा उनको नहीं पता था कि उनका दूल्हा कब आएगा परमेश्वर, उनको लेकिन ये पता था कि उनका दूल्हा आएगा ज़रूर। इसीलिए परमेश्वर वो अपने सामान के साथ परमेश्वर, वो अपनी कुप्पी के साथ तैयार थी परमेश्वर, और जब उनका दूल्हा आया परमेश्वर तो वो अपने दूल्हे के साथ चली गई। सच में परमेश्वर हम नहीं जानते कि आप कब आओगे खुदा, लेकिन हम ये जानते कि आप बहुत जल्द और आओगे ज़रूर, और हमें लेकर जाओगे यीशु के नाम से खुदा। परमेश्वर
प्रभु अगर आज यहाँ पे किसी से बैठे हुए परमेश्वर कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ है परमेश्वर, तो तू माफ़ कर परमेश्वर राजा, तू माफ़ कर परमेश्वर। सच में सच्चे दिल से परमेश्वर जो आज माफ़ी मांग रहे पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, तूने माफ़ कर खुदा। जो मुंह खोल के आज पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी गलतियों का अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं खुदा, मुंह खोल के परमेश्वर तूने माफ़ कर परमेश्वर, क्योंकि सच में खुदा तू दयालु परमेश्वर है खुदा। और परमेश्वर तू आज इन्हें सिखा परमेश्वर, तू हम सबको सिखा परमेश्वर, आत्मिक लाइफ जीना सिखा परमेश्वर खुदा, आत्मिक जीवन जीना सिखा परमेश्वर, संसारिक जीवन से दूर रहना सिखा परमेश्वर। जैसे तूने इस धरती पर रह के पाप से नफरत करा परमेश्वर, तू हमें भी पाप से नफरत करना सिखा परमेश्वर राजा। और परमेश्वर आज परमेश्वर अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी गलत करा है परमेश्वर प्रभु, तो हम उनको माफ़ करते हैं परमेश्वर, और हम उनके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर कि वो ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से, ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम परमेश्वर। प्रभु अगर आज हमारे साथ किसी ने कोई गलत काम करा है परमेश्वर प्रभु, मैं उन्हें माफ़ करती हूँ पिता, उन्हें माफ़ करती हूँ परमेश्वर, उनके परिवार के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, और उन्हें ब्लेस करती हूँ इन जीसस नेम परमेश्वर राजा। अब परमेश्वर तू हमें माफ़ करना सिखा परमेश्वर खुदा, एक दूसरे से प्यार करना सिखा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब तू आएगा जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं परमेश्वर, तूने अपने साथ ले जाएगा अपनी दुल्हन बना के परमेश्वर। और ये मेरा विश्वास है खुदा कि जितने आज यहाँ पे बैठ के फैसला ले रहे हैं परमेश्वर आत्मिक जीवन जीने का परमेश्वर खुदा, जब तू आएगा तू हम सबको अपने साथ ले जाएगा यीशु के नाम से परमेश्वर राजा। प्रभु तू आत्मिक लाइफ जीना सिखा परमेश्वर प्रभु, अगर आज कोई गलती गुनाह हुआ है परमेश्वर, तो तू फिर से चलना सिखा परमेश्वर, फिर से जीना सिखा परमेश्वर प्रभु, फिर से बोलना सिखा, फिर से देखना सिखा परमेश्वर, फिर से सारे काम करना सिखा परमेश्वर राजा। हम तेरी राहों पे चलते रहें परमेश्वर खुदा, हमारा उठना बैठना परमेश्वर तुझे भाने पाए परमेश्वर। सच में खुदा कोई कहे तो सच में कहे परमेश्वर कि ये लोग यीशु के चेले हैं, ये यीशु के पीछे चलते हैं परमेश्वर। और जब तू आएगा परमेश्वर तो परमेश्वर जो लोग प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर वो यहीं रह जाएंगे परमेश्वर। तुम्हें ऐसा बना खुदा कि हम तेरा सुसमाचार फैलाने वाले बनने पाए परमेश्वर राजा, हम तेरा सुसमाचार उन लोगों तक फैलाएं परमेश्वर जो तेरे नाम को नहीं जानते परमेश्वर। और प्रभु वो लोग भी तेरा सुसमाचार जानने पाए परमेश्वर, तेरे नाम को जानने पाए परमेश्वर, और तेरे साथ जाने पाए यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर। अब जितने लोग आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं खुदा, सच में परमेश्वर तू आएगा परमेश्वर और हमें ले जाएगा अपनी दुल्हन बना के, ये मेरा विश्वास है खुदा। जितने आज परमेश्वर आत्मिक लाइफ जीने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उन सारी शैतानिक ताकतें परमेश्वर जिनकी लाइफ में काम करना चाहती हैं परमेश्वर, जिन्हें आत्मिक लाइफ से दूर करती हैं परमेश्वर, मैं उन सारी शैतानिक ताकतों को आज नष्ट करती हूँ यीशु के नाम से। आज वो बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से खुदा, आज वो जंजीरें टूटने पाए यीशु के नाम से, आज वो बंधन टूटने पाए इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन।